नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची डॉक्टरल प्रोग्राम का ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है और ये नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आया था। मैं सोचा कि इस पे आपको एक पूरा ब्रीफ एक आइडिया आपको दूँ कि क्या इसमें कौन कौन सा कोर्सेज़ के ऊपर में यहाँ पे एडमिशन होने वाला है और स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे कितने मिलने वाले हैं और टोटल कितने ईयर्स, क्या यहाँ पे पीएचडी प्रोग्राम, क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी यहाँ पे चाहिए होती है। तो इस वीडियो में हम आपको कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन मिस आप नहीं करें। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फिलहाल ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची डॉक्टरल प्रोग्राम है जो पीएचडी प्रोग्राम आया हुआ है ये। और ये अभी 2019 में 2009 में ये इस्टेब्लिश हुआ और अभी टोटल 15 ईयर्स का हो गया। ये एक्सीलेंस अपना सेलिब्रेट कर रहा है। चलिए यहाँ अगर हम बात करें, ये इस प्रोग्राम के बारे में हम बात करते हैं। ये पीएचडी प्रोग्राम है, डॉक्टरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में है, जहाँ पे फुल टाइम ये बता इसमें दो ऑप्शन होता है, एक फुल टाइम में भी या पार्ट टाइम में। जब ये वेबसाइट पे दिया जाता है तो फिलहाल ये फुल टाइम का है जहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है। इसका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब आप ऐसा कौन सा एग्ज़ाम दे करके आप यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, कैट है, गेट है, जीमेट है, जीआरई है, नेट है, टू अप्लाई द, ये सारे हैं। सपोज दैट कि आपका यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होता है, अगर आपका उसमें नेट होता है, एक जेआरएफ होता है, तो जेआरएफ में आपको पता ही कि 37,000 मिलता ही है। लेकिन एटलीस्ट अगर आपको नेट भी है ना, अगर आपके यहाँ पे एडमिशन होता है ना, तो आपको 37,000 मिलने वाला है। तो वैसे बच्चे जो नेट अगर क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स हैं, फाइनेंस अकाउंटिंग है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द बिजनेस एनालिटिक्स है, मार्केटिंग है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट है, लिबरल आर्ट्स एंड द साइंस है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज है और स्ट्रेटेजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। और यहाँ पे जो स्कोर दिया गया है कोई भी एग्ज़ाम का है, इंक्लूडिंग चाहे कैट है, ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स का ही कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप लास्ट 4 साल का कर रहे हो तो यहाँ पे किया जा सकता है। मैं वैसे बच्चों को भी यहाँ पे बुलाना चाहूँगा, वैसे बच्चों को भी हम यहाँ कह सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। वैसे बच्चे सपोज दैट कि अगर आप अदर डोमेन के हो तो आप यहाँ पे आकर के इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर सकते हैं। सपोज दैट कि अगर आप फिजिक्स के हो तो आपका अगर डोमेन आपको लग रहा है कि क्या आप फिजिक्स को इकोनॉमिक्स को अगर आप मिक्स करके एक इंटरडिसिप्लिनरी अगर रिसर्च आप कर सकते हो तो ऑफ कोर्स आप यहाँ करके उसको रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप NEP 2020 अगर देखोगे, जहाँ पे UGC का एक गाइडलाइन आया है कि आप इंटरडिसिप्लिनरी भी रिसर्च कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ है, इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ पे है कि सबसे पहले क्या कि आपका डिग्री तो होना ही चाहिए, मास्टर डिग्री तो कंपलसरी ही है, फर्स्ट क्लास से होना चाहिए। CGPA कितना होना चाहिए, 6.5 होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जहाँ पे ये इक्विवेलेंट है, फिर अगर अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जहाँ पे CA हो सकता है, ICW ऐसे करके जो है आपका एटलीस्ट 55% यहाँ पे तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखोगे, इन एडिशन द कैंडिडेट्स मस्ट हैव द सिक्योर द मिनिमम 55% एटलीस्ट तो होना ही चाहिए आपका। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि कम से कम जो एज होना चाहिए वो लगभग 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रिजर्वेशन जो पॉलिसी है गवर्नमेंट का, जैसे कि OBC का, जनरल का, अलग अलग कास्ट का जो है अलग अलग पॉलिसी होते हैं तो वो उसमें दिया हुआ है। कैंडिडेट्स जो है होल्डिंग द PGDM है, फुल टाइम है। उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्सन भी है, जो यहाँ PGDM है जो 6.5 है ऑन द 10 पॉइंट स्केल का है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जहाँ पे फेलोशिप जो है स्टाइपेंड जो स्ट्रक्चर दिया जाता है फर्स्ट ईयर फर्स्ट 2 साल का जो दिया जाएगा वो लगभग 35,000 आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपको 40,000 दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कंटेंजेंसी अलाउंसेस भी है लगभग 1 लाख रुपए तक। स्प्रेड ओवर ये 4 साल तक बढ़ा दिया जाएगा फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और सपोर्ट के लिए आपको 50,000 भी दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में, या फिर सेकेंड ईयर के लिए भी आपको दिया जाएगा। चाहे वो परचेज हो सकता है, कंप्यूटर के लिए हो सकता है, सॉफ्टवेयर के लिए हो जाएगा, या कोई भी आपका फाइनेंशियल सपोर्ट है उसके लिए भी दिया जाएगा। कैसे अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स जो आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे अप्लाई करें, उसके लिए SC ST जो पर्सन विद द डिसेबिलिटी है उनको 1,000 रुपीज़ लगने वाला है। एंड फॉर द अदर, मतलब जो OBC में आ जाता है या फिर अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ पे कम से कम 2,000 रुपया देना पड़ता है एक मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ी करने के लिए। इसके अलावा जो लिंक है फॉर द ऑनलाइन पेमेंट वो प्रोवाइडेड किया है, एप्लीकेशन फॉर्म में ऑलरेडी दिया गया है, जहाँ पे आप जा करके इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे कि जो एप्लीकेशन का ओपन जो है 11 दिसंबर का ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 23 मार्च 2025 तक है।
मतलब अभी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ जनवरी में, तो फरवरी और मार्च आपके पास अभी और भी 2 महीना है, उसके बीच में आप यहाँ का फॉर्म फिल कीजिए। यहाँ का जो क्राइटेरिया है कैट का लिया जाएगा मार्क्स, या फिर अगर नेट अगर आपका है तो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसके थ्रू आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आई थिंक ये जानकारी आपको पूरा मिल चुका होगा। इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे कमेंट करें, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।